बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बरौला नगला में एसडीएम और चकबंदी को ने ग्रामीणों के साथ की मीटिंग। एसडीएम और चकबंदी को ने कब्जा परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों के साथ की वार्ता। ग्रामीणों से वार्ता के दौरान एसडीएम और चकबंदी को ने कहा ग्रामीणों की हर समस्या का होगा समाधान। एसडीएम और चकबंदी को की मीटिंग के दौरान चकबंदी विभाग के अधिकारी और ग्रामीण रहे मौजूद। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बरौला नगला का मामला। बाइट एसडीएम दीपक कुमार पाल शिकारपुर। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज बरौला गांव में एक आपके द्वारा और चकबंदी सीओ के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, तो मीटिंग में करने का क्या उद्देश्य था सर, और किस लिए मीटिंग की थी ग्रामीणों के साथ में? देखिए, बरौला गांव में कुछ ही दिन पहले जो है चकबंदी पूर्ण हुई है, जिसके बाद हम लोग सत्यापन करते हैं कि कब्ज़ा परिवर्तन हो गया है कि नहीं। जिनके चक कटे हैं उनका नए कब्ज़े पे आ गए कि नहीं है, और पुराना कब्ज़ा उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, इस चीज़ से सत्यापन के लिए है। चूँकि चकबंदी में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए जो इसका भौतिक सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। वहीं पे बरौला गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसी में, वहाँ पे ग्राम प्रधान भी थे, सीओ चकबंदी थे, उनके सीओ चकबंदी के साथ उनके एसीओ चकबंदी और उनके लेखपाल और कानूनगो भी थे। और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने उनके चेक किया कि कितनों का सत्यापन हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है। उसके संबंध में बस ये पता चला है कि मोस्टली जो है हमारे कब्ज़ा परिवर्तन हो चुके हैं। 2-3 चीज़ें रह गई हैं जिनके हम लोग नोट कर रखा है। उनको हम लोगों ने कह रखा है कि 26 तारीख तक उसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद कब्ज़ा परिवर्तन सत्यापन दे दिया जाएगा। तो सर, ग्रामीणों की किस तरह की शिकायतें आई, जैसे किसी लोगों ने आपके साथ अपनी शिकायत भी रखी होगी, तो उन शिकायतों का निस्तारण करने का क्या उनको आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को? देखिए, शिकायतें वही वाली थी, जैसे एक आदमी है कि जिसने चकरोट पे कब्ज़ा कर रखा है, और चूँकि उसका खेत जो है चकरोट से कट के बना हुआ है, तो उसका कब्ज़ा था, तो उसका कब्ज़ा हटवाना एक तो इस तरह की समस्या थी। उसके अलावा एक समस्या और है जिसके संबंध में ये है कि उनका चक की मालियत, जैसे चकबंदी विभाग जो चक की मालियत डिसाइड करती है, तो उसके संबंध में केस चल रहा है, जो कि एसओसी के यहाँ डिसाइड हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि उनका उस चक पे कब्ज़ा ज़रूर है, लेकिन उसके चक के संबंध में उनका जो रकबा कम हुआ है या बढ़ा है या मालियत कम हुई है, उसके संबंध में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो सिर्फ यही चीज़ पेंडिंग है। अच्छा सर, जिन लोगों के केस चल रहे थे गाँव में, जिन लोगों की जो शिकायत थी, तो उनके लिए किस तरह का आश्वासन मिला आपके द्वारा, जिससे कि आगे को कोई ग्रामीणों के द्वारा शिकायत? आश्वासन बस यही है कि चकबंदी के दौरान जो भी समस्याएं हुई हैं उनकी समस्याएं सब अधिकतर जो है पूरी सही तरह से निस्तारण हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई समस्या आएगी तो हमारा तहसील जो है हमेशा से खुली है, उसमें आप आइए और समस्या का निदान पाइए। सर, आज बरौला गांव में एक आपके द्वारा और चकबंदी सीओ के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, तो मीटिंग में करने का क्या उद्देश्य था सर, और किस लिए मीटिंग की थी ग्रामीणों के साथ में? देखिए, बरौला गांव में कुछ ही दिन पहले जो है चकबंदी पूर्ण हुई है, जिसके बाद हम लोग सत्यापन करते हैं कि कब्ज़ा परिवर्तन हो गया है कि नहीं। जिनके चक कटे हैं उनका नए कब्ज़े पे आ गए कि नहीं है, और पुराना कब्ज़ा उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, इस चीज़ से सत्यापन के लिए है। चूँकि चकबंदी में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए जो इसका भौतिक सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। वहीं पे बरौला गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसी में, वहाँ पे ग्राम प्रधान भी थे, सीओ चकबंदी थे, उनके सीओ चकबंदी के साथ उनके एसीओ चकबंदी और उनके लेखपाल और कानूनगो भी थे। और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने उनके चेक किया कि कितनों का सत्यापन हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है। उसके संबंध में बस ये पता चला है कि मोस्टली जो है हमारे कब्ज़ा परिवर्तन हो चुके हैं। 2-3 चीज़ें रह गई हैं जिनके हम लोग नोट कर रखा है। उनको हम लोगों ने कह रखा है कि 26 तारीख तक उसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद कब्ज़ा परिवर्तन सत्यापन दे दिया जाएगा। तो सर, ग्रामीणों की किस तरह की शिकायतें आई, जैसे किसी लोगों ने आपके साथ अपनी शिकायत भी रखी होगी, तो उन शिकायतों का निस्तारण करने का क्या उनको आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को? देखिए, शिकायतें वही वाली थी, जैसे एक आदमी है कि जिसने चकरोट पे कब्ज़ा कर रखा है, और चूँकि उसका खेत जो है चकरोट से कट के बना हुआ है, तो उसका कब्ज़ा था, तो उसका कब्ज़ा हटवाना एक तो इस तरह की समस्या थी। उसके अलावा एक समस्या और है जिसके संबंध में ये है कि उनका चक की मालियत, जैसे चकबंदी विभाग जो चक की मालियत डिसाइड करती है, तो उसके संबंध में केस चल रहा है, जो कि एसओसी के यहाँ डिसाइड हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि उनका उस चक पे कब्ज़ा ज़रूर है, लेकिन उसके चक के संबंध में उनका जो रकबा कम हुआ है या बढ़ा है या मालियत कम हुई है, उसके संबंध में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो सिर्फ यही चीज़ पेंडिंग है। अच्छा सर, जिन लोगों के केस चल रहे थे गाँव में, जिन लोगों की जो शिकायत थी, तो उनके लिए किस तरह का आश्वासन मिला आपके द्वारा, जिससे कि आगे को कोई ग्रामीणों के द्वारा शिकायत? आश्वासन बस यही है कि चकबंदी के दौरान जो भी समस्याएं हुई हैं उनकी समस्याएं सब अधिकतर जो है पूरी सही तरह से निस्तारण हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई समस्या आएगी तो हमारा तहसील जो है हमेशा से खुली है, उसमें आप आइए और समस्या का निदान पाइए।